Good morning, dear students. Today we shall continue our lesson of ninth class Constitutional Design, and today we shall take the topic the path to Constitution, यानी देश को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का रास्ता। कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार बना? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शुरुआत 1928 में हुई थी, जब मोतीलाल नेहरू और दूसरे अदर 8 कांग्रेस लीडर्स ने देश का कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार तैयार किया, ड्राफ्ट किया। उसके बाद 1931 में जो कराची सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें देश के कॉन्स्टिट्यूशन की आउटलाइन तैयार की गई। इसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम जैसी बेसिक बातों को इंक्लूड किया गया। अब किन किन बातों से हमें देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में प्रेरणा मिली? सबसे पहला जो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें से हमने काफ़ी ज़्यादा एक्ट लिए हैं। यानी बेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हमने ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है कि जो इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट के, संसद होती है, वो जो कंसेप्ट है हमने ब्रिटेन से लिया है पार्लियामेंट्री इलेक्शन का, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, इलेक्शन का, कि किस प्रकार से पार्लियामेंट बनती है, वो हमने ब्रिटेन से लिया है। यूएसए अमेरिका से हमने लिया है बिल ऑफ राइट्स, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके लिए जो बिल ऑफ राइट्स है वो हमारा इंस्पायरेशन बना, जो कि यूएसए का बिल था राइट्स के बारे में। जो रशिया की जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हुई, उससे हमने जो आइडियाज लिए वो लिए थे सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो ये जो राइट्स थे, ये जो इंस्पायरेशन थी, जो डिफरेंट कंट्री की प्रेरणा थी, उसने हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया। अब अगला हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वह है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस प्रकार से बनी थी, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके लिए इलेक्शन करवाए गए थे, और वो इलेक्शन हुए थे जुलाई 1946 में। दिसंबर 1946 में पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी, और टेम्परेरी जो हेड थे वो थे सचिदानंद सिन्हा, क्योंकि वे बीइंग द ओल्डेस्ट, सबसे बड़ी उम्र के थे वे, इसलिए उनको चुना गया था जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अध्यक्ष। अब इसके बाद जब 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी उसके मेंबर्स थे 389, लेकिन जब पार्टीशन हो गया देश का, बंटवारा हो गया, तो उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे 299 मेंबर्स बाद में थे। शुरू में 389 मेंबर्स थे पार्टीशन से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बाद में रह गए 299। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जिस कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया था देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, उस ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, लेकिन ये कम इनटू फोर्स या कम इनटू फैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है देश का, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं एवरी ईयर। और 26 जनवरी 1950 को हमने इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन को कम इनटू फैक्ट हुआ, देखो हमने ले लिया था 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन लागू किया कम इनटू फैक्ट 26 जनवरी 1950 को इसलिए हुआ क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया था, जब हमारा देश गुलाम था 1930 को। तो 26 जनवरी 1930 को हमने पहला फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाया था। इसी सेलिब्रेशन को देखते हुए हमने 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को केम इनटू इफेक्ट हुआ, यानी कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब सवाल उठता है, हमें
कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, कम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950 को हो गया था। और इतना पुरानी कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अभी क्यों मानते हैं, क्यों एक्सेप्ट करते हैं? सबसे पहला कारण हम इसको एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि इसमें क्या लोगों की सहमति, कंसेंसस मतलब कि लोग एग्री हुए, लोग मान रहे हैं इस चीज़ को कि कॉन्स्टिट्यूशन सही है, इसलिए हम ये चल रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। लोगों का बिलीफ है इसमें, लोगों का फेथ है, विश्वास है। दूसरा, इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हर रीजन का, हर एरिया का रिप्रेजेंटेशन है, यानी इंडिया के साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट हर रीजन से ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें रिप्रेजेंटेशन है, हर जो है पार्ट के इंडिया के लोग इसको बनाने में शामिल रहे हैं। तीसरा, इस असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, इसने सिस्टमेटिक वे से, एक तरीके से और ओपन मैनर से डिबेट हुए, डिस्कशन हुए, ओपनली हुआ सब कुछ, इसलिए फेयर हुआ काम, इसलिए लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और डिस्कशन और डिबेट के बाद ही जो है कोई भी एक्ट बना, कोई भी जो इसमें शामिल की गई बातें वो डिस्कशन और डिबेट के बाद हुई, इसी वजह से इसको जो है अब शामिल किया गया। और यही कारण था कि लोग इसको इतना पुराना होने के बावजूद भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। और एक बात और है, इसमें जो है इसको असेंबली जो थी वो इसी कारण से इट गिव्स सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो लोगों में विश्वास इस कारण से, इन बातों के कारण। और लास्ट में है प्रेम्बल। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद ए शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज। जो बेसिक वैल्यू जो हैं, जो जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में प्रेरणा मिली थी, वे जो हैं इसमें प्रेम्बल में बेसिक जो है बातें शामिल हैं। इंडेक्स सही है, इट इज कॉल्ड प्रेम्बल। थैंक यू बेटा, हैव ए गुड डे।